नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। आपको खबर मिल गई होगी। मैंने बताया भी था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव की सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम के सामने पेशी हुई। पेशी क्यों हुई, ये आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस बात का संज्ञान लिया था, उस बयान का संज्ञान लिया था जो जस्टिस शेखर यादव ने दिया था। अल्पसंख्यकों को लेकर उन्होंने बयान दिया था, कठमुल्ले कहा था, ये भी कहा था कि ये देश बहुसंख्यकों का है और उन्हीं के हिसाब से चलना चाहिए। उस बयान के बाद विवाद हुआ। ऑपोजिशन उनको उनके पद से हटाने की कवायद शुरू कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब तलब किया था, बुलाया था। और सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की कोलिजियम जो जजों की नियुक्ति और ट्रांसफ़र के मामले में फैसला करती है, जिसके मुखिया खुद मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो कल उनके सामने पेश हुए थे जस्टिस शेखर यादव और वहाँ पर उन्होंने सफाई दी। क्या बातें हुई विस्तार से पता नहीं है, लेकिन जब बुलाया गया था तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की नाराज़गी होगी। ये नाराज़गी शब्द इस्तेमाल मैं इसलिए कर पा रहा हूँ कि आपको ये भी जानकारी मिल गई होगी कि जस्टिस शेखर यादव ने जब बयान दिया उसके बाद से उनके पास जो महत्वपूर्ण मामले थे उसे वापस ले लिया गया था। मतलब जस्टिस शेखर यादव के सामने सुनवाई के लिए जो महत्वपूर्ण मामले लगे हुए थे उसे सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उनके सामने से उन मुख्य मामलों को ले लिया गया था, हटा दिया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट ऐसा करता है, कर सकता है, इसलिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो जब कल सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के सामने जस्टिस शेखर यादव पेश हुए होंगे तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट नाराज है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कॉशन किया होगा, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा होगा कि इस तरह का बयान आपको नहीं देना चाहिए, ये बयान संविधान सम्मत नहीं है, व्यवस्था के खिलाफ है। और सुप्रीम कोर्ट और जज को अपनी कुर्सी पर बैठते हुए जिस आदमी ने शपथ लिया है और जो आदमी जज की कुर्सी पर बैठा हुआ है, वो चाहे किसी भी कैपेसिटी में, चाहे वो व्यक्तिगत कैपेसिटी में ही बयान क्यों न दे, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि वो व्यक्तिगत कैपेसिटी में बयान दे रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा होगा कि व्यक्तिगत कैपेसिटी में भी इस तरह का बयान नहीं दे सकते और इस तरह का बयान, इस तरह के कार्यक्रम में जाने से बचना चाहिए। ये बातें कही गई होंगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कही गई होंगी, इसलिए कि अगर ये मुझे पता भी है तो भी मैं नहीं कह सकता कि ये कहा गया या सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें डांट लगाई या सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सावधान किया, क्योंकि ये कुछ लिखत पढ़त तो है नहीं। तो कोलिजियम के जजों ने उन्हें क्या कहा, उन्होंने कोलिजियम के सामने क्या सफाई दी, अगर ये जानकारी मुझे है भी और मैं कह दूं और कल को ये कहा जाए, जैसे शेखर यादव की तरफ से कहा जाए कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो हम क्या सफाई देंगे। इसलिए बस इतनी बात समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने के सामने वो पेश हुए थे। क्लास की तरह से आधे घंटे तक उन्होंने अपनी बात दी, अपनी सफाई दी और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने जो कहना था वो कहा। मतलब ये कि देश के लोगों के मामले, देश जो सोच रहा है, देश का की बहुसंख्यक आबादी जो सोच रही है, देश की जो अधिकांश आबादी जो सोच रही है, देश के जिस मसले को लेकर लोगों में विरोध है, उस गुस्से से उनको अवगत कराया गया होगा। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी कि शेखर यादव को ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जितना करना था कर लिया, मतलब कि उनके सामने से जो महत्वपूर्ण मामले लगे थे उसे ले लिया। आगे उनको उनके पद से हटाने का अधिकार, कोलिजियम केवल नियुक्ति का अधिकार रखती है, सिफारिश करने का अधिकार रखती है, हटाने का अधिकार नहीं है। हटाने वाला काम तो संसद के पास है, जहां विशेष बहुमत, दोनों सदनों के विशेष बहुमत से हटाया जाएगा। पहली प्रक्रिया, पहले एक प्रस्ताव आता है, 50 सांसद राज्यसभा या 100 सांसद लोकसभा से पहले प्रस्ताव पेश करते हैं। वो प्रस्ताव अगर स्वीकार हो गया, उसके बाद से 3 सदस्यीय कमेटी बनती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और एक न्यायविद होते हैं। उनकी जांच के बाद अगर कुछ मिलता है तब वोटिंग होती है। और वोटिंग, मैंने कहा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से 2/3 बहुमत होनी चाहिए, पास होना चाहिए वो प्रस्ताव, और उसके बाद से उन्हें पद से हटाया जा सकता है। लेकिन ऐसा होना मुमकिन दिखता नहीं है, आज तक हुआ ही नहीं है किसी का। तो इस मामले में तो सरकार, बीजेपी, योगी जी का आपने बयान सुना ही होगा, जब उन्होंने कहा कि इसमें उन्होंने, जैसे शेखर यादव ने कुछ तो गलत कहा नहीं। तो ऐसे में उनके खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित हो जाए, इसकी संभावना नगण्य है, ऐसा मैं कह रहा हूं। इसलिए कि इतिहास बता रहा है कि जजों के खिलाफ पक्ष और विपक्ष कभी साथ आया नहीं। एक मामले में आया था, जैसे सौमित्र सिंह के मामले में ऐसा लगा था कि उनको हटाने वाला जो प्रस्ताव है वो पारित हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा से पारित होने के बाद मामला जैसे हाई कोर्ट, माफ कीजिएगा, लोकसभा आया था, उसके पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो इस मामले में ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है। तो मामला अब जितना होना था हो गया। विपक्ष ने जो प्रस्ताव लाया, एक मुहिम बनी, एक माहौल बना, और निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक संदेश देने की कोशिश की है हाई कोर्ट के जज को कि आपको ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, ऐसे बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायपालिका पर
लोगों की बहुत आस्था है। संविधान बचाने की जिम्मेवारी, संविधान के मूल्यों को संरक्षित करने की जिम्मेवारी न्यायपालिका की है, और उस न्यायपालिका में जज माई लॉर्ड्स होते हैं, और माई लॉर्ड्स को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। बस इतना ही, धन्यवाद।